मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब ए करीम डैडी साहब का, जिन्होंने आज मैंने उनका क्लिप देखा। उन्होंने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और को बड़ी क्रेडिबिलिटी के साथ, फिगर के साथ बताया कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल इशू क्या है। हम ये चाहते हैं कि उनकी जो बताई हुई बातें हैं वो तो डेफिनेटली लोगों तक पहुंच गई होंगी और लोगों ने उनको सुना भी होगा और उसकी क्रेडिबिलिटी रेटिंग भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। उन्होंने अपनी प्रपोजल में कहा कि पाकिस्तान को जो मुआशी बर्डन है उसके लिए एक तो फौरी तौर पर स्टेप लें कि बड़ी गाड़ियों को पाकिस्तान में इंपोर्ट को रोक दें। इसी तरह एडिबल ऑयल को कंट्रोल करें क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है और डॉलर में बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे। इसी तरह उन्होंने ये भी बताया कि आपकी ट्रैवलिंग दोबारा शुरू हो रही है कोविड के बाद, जो 2 साल नहीं थी, तो इसका मतलब है उसका भी बोझ हमारी इकॉनमी पे आएगा। तीसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर उनका जो कहना है वो ये कि लोगों को हम कैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज में लेके आएँ ब्लेम गेम से निकाल के, कि माजी की गवर्नमेंट ने ये किया, प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या करे, प्रेजेंट गवर्नमेंट के बाद जो गवर्नमेंट आती है वो कहती है माजी की गवर्नमेंट ने ये किया। तो इस तरह तो हम मुल्क नहीं चला सकते, ना मुल्क इस तरह क्रेडिबिलिटी के साथ चलेगा। हम उनसे एक और गुजारिश करना चाहते हैं, उनकी मार्फत से हम ये बात करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त 26 से 28 करोड़ के करीब लोग आबाद हैं। अगर 5 अफराद के ऊपर एक भी कमाने वाला हो तो हमें 5 से 6 करोड़ कम से कम जॉब्स चाहिए, जिसमें शॉर्ट जॉब्स हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म जॉब्स हैं, जिसमें लोगों की किसी फेस्टिवल के थ्रू कमाना, यानी कमाई के ज़राए हमने उनको देने हैं ताकि वो अपने घर को, अपनी फैमिली को इज्जत से लेके चल सकें। क्योंकि महंगाई जो है उसने तो होना है, कंट्रोल करेंगे, प्रोडक्शन से कंट्रोल हो सकती है, लेकिन उस प्रोडक्शन के लिए हमें लेबॉर्ट्रीज चाहिए, उस प्रोडक्शन के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस लेबॉर्ट्री के लिए हमें कनेक्टिविटी इंटरनेशनल चाहिए, हमारी पोर्ट एंड शिपिंग को बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। हमारी टैक्सेशन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो एट सोर्स टैक्सेशन में होती जाती है। उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर लोग कारोबार से और इंडस्ट्री के बिजनेस से भागते हैं, तो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट के लिए उनका मूड नहीं है। तो जब इंडस्ट्री का मूड नहीं होगा तो क्या करेंगे, आपके लोग जो हैं वो जॉब के बगैर होंगे, आपके मुल्क में एजुकेशनल एक्टिविटी कम होगी और जो होंगी वो आउट ऑफ बाउंड होंगी, यानी जिसके अंदर ना इनोवेशन होगी, ना इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बनेगा, ना मशीनें बनेगी, ना इक्विपमेंट बनेगा, ना आपकी लोगों की लाइफस्टाइल में बेहतरी आएगी। एक ये। दूसरा, गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज को बेहतर करे और अपने अखराजात को कम करे। देखिए, गवर्नमेंट कहती है कि पावर जनरेशन आप हमसे लें। अगर मैं इंडस्ट्री में पावर जनरेशन लेता हूँ 6 से 8 घंटे एट एनी कॉस्ट मेरा फाइनेंशियल लॉस करते हैं कि वो लाइट नहीं है, वोल्टेज नहीं है, और वोल्टेज अगर हैं तो पूरे नहीं है। और इसी तरह एक लोगों को स्टैंड बाई, यानी डबल ट्रिपल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है पावर जनरेशन को लेने के लिए। गैस के भी जनरेटर रखे हुए हैं लोगों ने, और फर्नेस ऑयल से भी कभी चलाते हैं, गैस नहीं आ रही फर्नेस ऑयल से चलाओ, फिर एग्रीकल्चर वेस्ट से चलाएं। तो ये गवर्नमेंट जो काम नहीं कर सकती वो गवर्नमेंट को चाहिए कि कंट्रोल, मैनेजमेंट और सिस्टम के ज़िम्मे कर दे और एडवांस टैक्सेशन को ख़त्म करके टैक्स एट द टाइम ऑफ रिटेल ले जाएं। जैसे कि अभी कल इसहाक डार साहब ने कहा कि एक कंपनी ने पाकिस्तान में ऑयल इंपोर्ट किया है और उसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत किया है, जिसकी वजह से जब सेल हुआ तो सेल उसी रेट पे हुआ जो टैक्स दे के आए थे। तो एक बहुत बड़ा स्कैम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो है। अब ये तो कल फैसला होगा, हमारा फैसला तो नहीं है, लेकिन इस तरह की बहुत सारी मालाफाइडी ऐसी हैं जिसकी वजह से लोग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि एक तो बहुत बड़ी डॉक्यूमेंटेशन चेन, ऑडिट्स, उससे बेहतर है मैं प्रॉपर्टी खरीद लूँ। मुझे कोई बंदा बता दे, आप दोस्तों में से कोई बंदा बता दे कि पाकिस्तान में मैं एक प्लॉट खरीदता हूँ जिसके ऊपर एग्रीकल्चर भी नहीं हो रही और वो बंजर पड़ा हुआ है और वो करोड़ों रुपए का हो जाता है, और जिस बंदे ने इंडस्ट्री लगाई हुई है, जिसने रोजगार क्रिएट किया हुआ है, वो लॉस कर रहा है। तो सर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस किस लेवल पे लेके जाना है और उसकी क्रेडिबिलिटी कितने इस्टेब्लिश करनी है, और जो सर्विसेज गवर्नमेंट कमिट करती है उसको कैसे देना है। खुदारा इस मुल्क में बैठ के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करें। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप होगी। पाकिस्तान को कोई बेगर कहता है, कोई कहता है हम उसकी गैरत जगाएंगे। हम दोनों से मुत्तफिक हैं कि आप, हम बेगर नहीं है, हम गैरतमंद लोग हैं, लेकिन हमारी गैरत को आप एड्रेस करें अपनी पॉलिसीज़ के साथ, अपनी कमिटमेंट के साथ। पाकिस्तान में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करके कॉस्ट को लोगों के ऊपर छोड़ के, अगर मैं सोलर से बत्ती बना सकता हूँ तो मैं वापडा से क्यों बत्ती लूँ? अगर मेरी अपनी पावर जनरेशन सस्ती है तो मैं नेबर को क्यों नहीं लाइट दे सकता? प्लीज़
आप हमें प्रोफेशनल लोग दें और अपनी कमिटमेंट ऑन करें। थैंक यू वेरी मच।